नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और एक बार फिर से लोगों के जहन में ब्रह्मोस मिसाइल ताजा हो गया है। आखिर ईरान ने पाकिस्तान में कौन से मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों माना जा रहा है कि यह ब्रह्मोस का धमाका हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के पास 5 अलग अलग देशों का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें फ्रांस, इटली, अमेरिका और चीन जैसे देश भी शामिल हैं। तो फिर ऐसे में यह सवाल उठता है कि ईरान ने किस मिसाइल से हमला किया था जो इन 5 देशों के डिफेंस सिस्टम की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ईरान ने कोई ऐसा मिसाइल इस्तेमाल किया होगा जिसमें ब्रह्मोस जैसी कैपेबिलिटी हो, क्योंकि पिछले सालों में यह देखा गया है कि ब्रह्मोस बेहद आसानी से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में माहिर है। आप सभी को याद होगा जब रख रखाव करते समय गलती से एक डिफेंस कर्मचारी ने ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया था। इसके बाद यह मिसाइल पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर घुस गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना को भनक तक नहीं लगी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ईरान रूस और भारत का दोस्त है, ऐसे में उसे स्पेशल तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल मुहैया कराई गई होगी। यह बात भी सच है कि भारत और ईरान मिलकर पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ते हैं। ऐसे में क्या भारत ने ईरान को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी थी, जिसे उसने अचानक पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले कर दिए? देखिए दोस्तों, ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है जिसमें यह बताया गया हो कि भारत ने ईरान को ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाल ही में ईरान विजिट के दौरान जयशंकर साहब अपने पॉकेट में ब्रह्मोस मिसाइल लेकर चले गए हो। अगर ब्रह्मोस मिसाइल आधिकारिक तौर पर ईरान को दी जाती तो इसकी खबर मीडिया में जरूर सामने आती। अप्रैल 2023 तक की जानकारी के अनुसार भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए कई देशों से बातचीत की थी, लेकिन कुछ ही देशों को इसकी बिक्री हुई थी। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बिक्री हुई थी जब जनवरी 2022 में इसके लिए एक समझौता किया गया था। इसके अलावा भारत ने वियतनाम, इंडोनेशिया और यूएई समेत अन्य देशों के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए चर्चा की थी। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसी कारण चीन इस मिसाइल से खौफ खाता है। इसकी बिक्री न केवल भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को दर्शाती है, बल्कि इससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर कई विशेषताएं हैं, जिसके कारण यह मिसाइल पाकिस्तान के रडार सिस्टम को भेदते हुए पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर घुस गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुपरसोनिक स्पीड है, जो मेक 2.8 से 3 यानी लगभग 3450 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह तेज गति इसे दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम बनाती है। इसकी मार्ग क्षमता 290 किलोमीटर तक है, जो इसे लक्ष्यों को दूर से ही सटीक रूप से भेदने में सक्षम बनाती है। यह मिसाइल अपने उन्नत नेविगेशन सिस्टम के कारण अत्यधिक सटीक है। ब्रह्मोस मिसाइल विभिन्न प्रकार के वॉरहेड्स ले जा सकती है, जिसमें परमाणु वॉरहेड्स भी शामिल है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार से बच सकती है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल होता है। ब्रह्मोस को विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर तैनात किया जा सकता है, जैसे कि जहाज, विमान, सबमरीन और जमीनी लॉन्चर। इन विशेषताओं के कारण ब्रह्मोस मिसाइल विश्व में अपने प्रकार की एक प्रमुख मिसाइल मानी जाती है। अब आइए बात कर लेते हैं आखिर ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर किस मिसाइल से हमला किया होगा। ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं बलूचिस्तान के साथ 1000 किलोमीटर की सीमा बांटते हैं। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के पास अलग अलग रेंज की दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जिस सटीकता का दावा किया जा रहा है वो क्षमता ईरान की 3 मिसाइलों के पास है। यह मिसाइलें हैं डेजफुल, एमाद और गद्र 110। तीनों ही मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यानी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच। तीनों को उनकी सटीकता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ईरान ने शाहेद 107 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। इस ड्रोन की रेंज भी 1000 किलोमीटर है, यानी इतनी दूरी तक जाकर यह हमला कर सकता है। आइए एक एक करके इन चारों हथियारों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं हथियारों ने पाकिस्तान में तैनात 5 बड़े देशों के डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करते हुए बलूचिस्तान में धमाका कर दिया।
डेजफुल ईरान द्वारा बनाई गई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सबसे पहले प्रदर्शन 2019 में किया गया था। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके ऊपर 600 से 700 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगा सकते हैं। इसकी CEP 5 मीटर है, यानी टारगेट के 5 मीटर इधर उधर भी गिरा तभी टारगेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह मिसाइल जब आसमान से टारगेट की तरफ आता है तब इसकी गति 8643 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह मिसाइल असल में पुरानी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जोल्फाघर का अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी रेंज उस समय 700 किलोमीटर थी। इस मिसाइल को ट्रक माउंट लॉन्चर से दागा जाता है। डेजफुल मिसाइल को ईरान की मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों की तुलना में सबसे बेहतर माना जाता है। इस मिसाइल को दुश्मन की रक्षा प्रणालियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए कुछ स्टील्थ विशेषताएं दी गई है। वहीं एमाद मिसाइल लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एमाद को अपने सटीक निशानेबाजी क्षमता के लिए जाना जाता है, जिससे ये अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से हिट कर सकती है। इसका व्यास 1.25 मीटर है। इसमें एक ही वॉरहेड लगता है। इसका वजन 750 किलोग्राम होता है। इसकी CEP 10 मीटर है, यानी टारगेट के 10 मीटर इधर उधर भी गिरा तब भी टारगेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसकी रेंज 1700 से 2000 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MARV की खासियत भी है, यानी जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा बदली जा सकती है और लोकेशन भी बदला जा सकता है। इसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM की कैटेगरी में रखा जाता है। यह देखने में शहाब 3 मिसाइल की तरह दिखती है। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। ईरान की तीसरी मिसाइल गदर 110 भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर है। इसकी गति बहुत ज्यादा भयानक है। यह मेक 9 की गति से उड़ान भरती है, यानी 11113 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल और IRBM की कैटेगरी में रखते हैं। यह मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस और GPS नेविगेशन के आधार पर चलती है। इसकी CEP 110 मीटर है, यानी टारगेट से 110 मीटर के रेडियस में कहीं भी गिरे यह टारगेट को खत्म कर देता है। 2 स्टेज की मिसाइल में पहला स्टेज लिक्विड और दूसरा सॉलिड फ्यूल वाला है। इसकी लंबाई 15.5 मीटर है। शाहेद 107 ड्रोन भी कमाल का ड्रोन है। बताया जा रहा है कि यह हथियार तो बिल्कुल कन्फर्म है, जिसने पाकिस्तान में धमाका किया है। शाहेद 107 का विशेष रूप से लंबी अवधि की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे निगरानी और टोही मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका छोटा आकार और हल्की बनावट इसे सुव्यवस्थित और कम दृश्यमान बनाते हैं, जिससे यह दुश्मन की नजरों से बच सकता है। इसकी स्टील्थ क्षमताएं इसे रडार से बचने में सहायक बनाती है, जिससे यह शत्रु क्षेत्र में गुप्त रूप से परिचालन कर सकता है। शाहेद 107 मुख्य रूप से निगरानी और टोही के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें उच्च रिजोल्यूशन कैमरे और अन्य सेंसर लगे हो सकते हैं। यह ईरान का लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी आत्मघाती हमलावर ड्रोन। इस ड्रोन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी किया जाता है। इसका विंग स्पेन 3 मीटर का होता है, लंबाई 2.5 मीटर होती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इस ड्रोन की स्वायत्तता और रिमोट कंट्रोल क्षमता इसे विभिन्न प्रकार के परिचालनों के लिए अनुकूल बनाती है। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।